हेलो दोस्तों, रणविजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं, जिससे कोल इंडिया में या माइनिंग सर्वर या गवर्नमेंट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक का नाम क्या है और क्या कुछ है खास इस टॉपिक में। तो आज का टॉपिक है नेम ऑफ द पीपी। जी हाँ दोस्तों, पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज इन माइंस। जैसे कि हम लोग माइंस में यूज करने के लिए जब हम लोग माइंस में एंट्री करते हैं, तो क्या क्या ऐसा इक्विपमेंट्स हम लोग लेके जाएंगे, क्या क्या इक्विपमेंट्स हम लोग पहन के जाएंगे, जिससे हम लोग को खतरा होने से बचा सकता है। खतरा अगर हो तो उससे हम लोग बच पाए। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या है इस पीपी में जो डीजीएम्स द्वारा अप्रूवल टाइप के हैं। तो सबसे पहले है सेफ्टी हेलमेट। जी हाँ दोस्तों, सेफ्टी हेलमेट एक ऐसा इक्विपमेंट्स है जिससे हम लोग माइंस में जब कोई भी काम करेंगे, और कोई भी मान लीजिए रूफ फॉल हो गया या फिर साइड फॉल या कुछ भी हो, तो हम लोग को वो हेड को जो कवर देने का काम करता है। ये देखे होंगे, हर कोई पहन के जाते हैं, पीडीपीटी हो या फिर कोई वर्कर्स हो। और इस पे एक अरेंजमेंट होता है जिसपे लाइट लगाने का ये दिया रहता है। तो ये क्या है, ये तो सीआईएम टाइप का, सीआईएम या डीजीएम्स द्वारा अप्रूवल टाइप के हैं। कोई भी माइंस में कुछ भी यूज़ किया जाएगा वो सीआईएम या डीजीएम्स टाइप के अप्रूवल होंगे तभी वो यूज़ किया जा सकता है। अदर कोई यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले सेफ्टी हेलमेट। उसके बाद दूसरा देखते हैं दोस्तों, सेफ्टी गॉगल्स। जी हाँ दोस्तों, सेफ्टी गॉगल्स क्या करता है, तो ये आँख में धूल डस्ट या कुछ भी जो हम लोग आँखों में प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ये आँख को बचाने का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और इसे ब्लाइंडनेस जो होता है उससे भी खतरा से बच सकता है, क्योंकि अंधेरा होता है अंडरग्राउंड माइंस में। तो जो लाइट होता है हम लोग से बहुत कम उसमें रोशनी दिखाई देती है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, डस्ट से भी बचा सकता है और उस नाइट से भी बचा सकता है, लाइट से भी। तीसरा है ईयर मफ या ईयर प्लग जिसको बोलते हैं। ये नॉइस को मतलब ये करता है, प्रोडक्शन देता है। नॉइस जो होता है ना, जो ब्लास्टिंग करने के बाद जिससे निकलता है, वाइब्रेशन होता है, तो जो आवाज़ होता है, तो उससे हम लोग कान को ये प्रोडक्शन देने का काम करता है। इसे कान में लगाया जाता है, हेलमेट के साथ अटैचमेंट होता है, इसे कान में लगाया जाता है ताकि हम लोग को जो नॉइज़ है, नॉइज़ पोल्यूशन जो हो उससे बचा सके। फोर्थ नंबर में है डस्ट मास्क रिस्पिरेटर। डस्ट मास्क रिस्पिरेटर क्या करता है दोस्तों, कि जैसे कि अंडरग्राउंड माइंस में या ओपन कास्ट में या कहीं भी डस्ट अगर यदि वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा हो, तो वहाँ पे डस्ट से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। क्योंकि अगर डायरेक्टली हम लोग ऐसा ही विदाउट डस्ट मास्क रहेंगे, तो हम लोग श्वास के द्वारा या खोलने की वजह से हम लोग बहुत सारे डस्ट को इनहेल कर सकते हैं। तो उससे वो प्रिकॉशन देते हैं, मतलब बचाने का काम करते हैं। तो डस्ट मास्क रिस्पिरेटर हो गया। और फ्लोरेसेंट जैकेट जो है, ये आप लोग देखे ही होंगे। ये क्या करता है, तो ये रेडियम का होता है, ये रात में चमकता है, ठीक है। और चमकने की वजह से ये पता चलता है नाइट में कोई अगर आदमी कोई खड़ा हो, तो इसे ये पता चलेगा कि नहीं कोई वहाँ पे वर्कर खड़ा है। देख लीजिए, आप लोग देखा होगा ऐसा। तो ये रेडियम होते हैं, जो फ्लोरेसेंट जैकेट जो बने होते हैं वो रेडियम के बनते हैं। और ये हो गया। फिफ्थ नंबर में ये हो गया दोस्तों। सिक्स में है सेफ्टी बेल्ट। कहीं भी माइंस में कोई हेड गियर हो या फिर वाइंडिंग हो या फिर केज में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहे हो, तो ये सेफ्टी बेल्ट पहन कर ही काम किया करना उनको ज़रूरत है। क्योंकि अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनेंगे तो उनके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। कहीं भी अगर पैर फिसल गया तो वो नीचे गिर सकता है डायरेक्टली, और वो एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है, शिकार हो सकता है। तो इसीलिए सेफ्टी बेल्ट पहनना जरूरी है, और ये भी अप्रूवल सीआईएम टाइप के ही होंगे। यहाँ पे जितने भी होंगे वो सारे सारे सीआईएम टाइप के अप्रूवल टाइप के होंगे। हैंड ग्लव्स। ये देखिए हैंड ग्लव्स, अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रामर होते हैं माइंस के नीचे जो ट्रामर होते हैं, वो लोग अधिकतर यूज़ करते हैं ट्रामिंग करने के लिए। और जो सरफेस पे होते हैं, जो केस को खाली करते हैं, एम्प्टी जो लोडेड टॉप को खाली करते हैं टिपलर में, तो वो भी पहने होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा हैंड ग्लव्स को। 8 नंबर पे है सीन शूज़। सीन शूज़ जो होता है दोस्तों, ये जो होता है सीन शूज़ होता है घुटना को बचाने के लिए। इसे माइनिंग शूज़ भी कहते हैं। मतलब ये सीन शूज़ होते हैं, ये इसे घुटना से क्या होता है कि कहीं भी माइंस में अगर कोई गिर जाता है या फिर चोट लग जाता है, तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है घुटना को, ताकि घुटना रगड़ा ना जाए, स्किन छील ना जाए। तो ये हो गया 8 नंबर पे। 9 में क्या है, माइनिंग शूज़। माइनिंग शूज़ तो कंपलसरी ही है। आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे कोई भी व्यक्ति अंडरग्राउंड माइंस में जा रहा हो या ओपन कास्ट में जा रहा हो,
तो इसे माइनिंग शूज़ पहनना कंपलसरी है। अगर नहीं पहना जाएगा तो वो उसे अंदर माइंस में नहीं एंट्री करने दिया जाता है। 10 नंबर पे देखिए आप लोग SCSR, ये आप लोग को जानते होंगे, सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर। ये क्या होता है, तो ये हर एक वर्कर्स इसे अपने यूज़ के लिए लेकर जाता है, ताकि माइंस में कहीं ऐसा जगह पहुंच गया हो जहाँ वेंटिलेशन ना मिलता हो, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हो, तो ये खुद के लिए सेल्फ कंटेंट के लिए सेल्फ रेस्क्यूअर ये बचाव में आते हैं। जैसे कि इसको क्या करते हैं, इसको तुरंत खोलते हैं। ये टिफिन बॉक्स की तरह होता है अरेंजमेंट, देखिए ये टिफिन बॉक्स की तरह है। इसको खोलते हैं तुरंत, तुरंत इसमें जो नोज क्लिप है, इसको नोज क्लिप को लगाते हैं नाक में, और एक मुंह से इसको जोर से फूंक मारते हैं। उसके बाद ये मुझे ऑक्सीजन देने का प्रोवाइड करता है। और देखिए ये जो लगाया हुआ आगे तरफ, ये बैग है, असिस्टेंट बैग होता है। ये देखिए लगाया है ना, पीछे बांध लेते हैं अपने बेल्ट में, और तुरंत ये क्या करता है, इसमें एक CO2 नामक रासायनिक पदार्थ होता है, जिससे हम लोग CO2 डालने पर क्या होगा, CO2 और KO2 मिलकर ऑक्सीजन बन जाता है, और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है शील्ड सेफ्टी या वेल्डिंग सेफ्टी जिसे बोलते हैं। इसका दो नाम है, शील्ड सेफ्टी या वेल्डिंग सेफ्टी। जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे वेल्डिंग करते टाइम जो बहुत सारे वेल्डर होते हैं वो पहन के या फिर उसे रख के हाथ से वेल्डिंग करने का काम करते हैं। तो ये क्या करता है, ये चिंगारी या फिर जो स्पार्क होता है उससे बचाता है, आंखों को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। नेक्स्ट है, तो हाँ, पर्सनल प्रोटेक्टिव में क्या होता है दोस्तों कि रेगुलेशन 242 में इसमें सारे पीपी का नाम दिया गया है। आप लोग CMR अकॉर्डिंग रेगुलेशन 2017 का जो देखे हैं CMR, उसमें दिया गया है। CMR 2017 में ये सारे सारे के सारे दिए हुए हैं पीपी क्या कौन कौन से हैं। आप लोग अगर यदि नहीं देखे होंगे तो CMR 2017 का जो बुक है रेगुलेशन का, उसमें आप देख सकते हैं कि रेगुलेशन 242 में सब कुछ दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है इसमें, खास करके जो पीपी है वो 242 में दिया गया है, और उसके बाद इंडिविजुअली दिया गया माइनिंग शूज के बारे में, तो वो रेगुलेशन नंबर 240 में दिया गया है। क्या दिया गया 240 में, कि कोई भी व्यक्ति हो, जब तक वो CIM द्वारा अवेलेबल टाइप के फुटवेयर नहीं पहनेंगे तब तक वो माइंस में एंट्री नहीं कर सकते हैं। 240 में दिया गया है, आप लोग देखे होंगे। और जो फुटवेयर होंगे वो गम गम बूट भी हो सकते हैं, या फिर जो शूज दिखाए थे आप लोग को माइनिंग शूज, वो भी हो सकते हैं। तो जो ये लोग का जो मैक्सिमम जो टाइम इंटरवल कितने टाइम इंटरवल मिलता है, तो जो ये जो होते हैं ट्रामर और टिंडल के लिए माइनिंग शूज जो होते हैं, वो 6 मंथ के लिए ये 6 मंथ में 6 मंथ के लिए इंटरवल पे दिया जाता है। और जो गम बूट होते हैं वो 3 3 साल के इंटरवल पे दिया जाता है मैक्सिमम। उससे पहले भी दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि ट्रिमर व टेंडल या वर्कर्स को जो होते हैं फुटवेयर दिया जाता है माइनिंग शूज, वो 6 मंथ के इंटरवल पर दिया जाता है। और जो गम बूट होते हैं, जब वाटरी फेस होता है या वाटरी सरफेस हो या वाटरी कुछ हो, तो वहाँ पे गम बूट दिया जाता है 3 वर्ष के इंटरवल पे। उसके बाद हम लोग आते हैं सेफ्टी हेलमेट। तो सेफ्टी हेलमेट में क्या है जी दोस्तों कि सेफ्टी हेलमेट को आप लोग देखे होंगे कि सेफ्टी हेलमेट सरफेस में भी दिया जाता है और अंडरग्राउंड माइंस में भी दिया जाता है। तो दोनों का अलग अलग क्या है कि कितने टाइम इंटरवल दिया जाएगा, तो फ्री, ये सब जितना भी होते हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के इसे मिसयूज करता है तो उसको कॉस्ट देने लगता है। तो जो सेफ्टी हेलमेट होते हैं वो अंडरग्राउंड माइंस के कंडीशन में 3 साल के इंटरवल पर दिया जाता है। ठीक है, अंडरग्राउंड के जो होते हैं या सरफेस हो, अंडरग्राउंड या जो अंडरग्राउंड में 3 साल में दिया जाता है, और सरफेस में 5 साल में दिया जाता है, या ओपन कास्ट में 5 साल में दिया जाता है। तो ये सब सारे इसे कोरिलेट करके बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग वहाँ रेगुलेशन में वहाँ पे खोल के देखिएगा तो ये सारे लिखे हुए हैं। और SCSR जो है इंडिविजुअली इसमें दिया गया है 243 में। तो ये भी आप लोग देखे होंगे कि रेगुलेशन 243 में खोल के देखिएगा तो SCSR का पूरा डिटेल्स दिया गया है कि ये कैसे वर्क करता है और किसके द्वारा अप्रूवल टाइप के होंगे। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। और कमेंट में आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आज का टॉपिक कैसा लगा। ठीक है, और और इसी में और इसी तरह आप लोग के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स के वीडियो के लेकर आता रहूँगा। लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का टॉपिक कैसा रहा। तो आज का टॉपिक जो है
उसमें आप लोग कमेंट बताइए कि कुछ बाकी रहा या फिर कुछ और भी होते हैं तो। लेकिन मेरे हिसाब से तो, या सीएमआर के हिसाब से यही है। और जो भी यूज़ किए जाएंगे वो सारे के सारे डीजीएमएस अप्रूवल टाइप के होंगे, जितने भी सारे इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाएंगे। तो आज का टॉपिक को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। और जो भी है इसमें देख लीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, और मैं इसी तरह आप लोग के लिए वीडियो छोटे छोटे टॉपिक्स में लेकर आता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।